फाइनली चाय मिल गई। बाप रे कितनी मीठी चाय। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर रियली थैंक यू सो मच थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। यही रहते हैं नेवी में काम करता हूँ। यार, हैट्स ऑफ है आप लोगों के लिए। आप सर क्या बात, आपसे भी हाथ मिलाना बनता है यार। रॉकिंग, बिल्कुल रॉकिंग लग रहा है आप। क्या बॉस पकड़ा देख रहे हो। शाबाश, क्या बात। आर्मी से रिटायर नेवी में मैंने ब्रॉन्ज मेडल मारा था। 10 किलोमीटर 46 मिनट में किया था। इसीलिए वॉच वगैरह मिली। ओह, ये सब मिसाल है। ये सब बिल्कुल ध्यान रखिए, बिल्कुल। थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच। ये बहुत बड़ी कला है। ऐसा कुछ नहीं, मैं मज़े के तौर पे लेता हूँ। मुझे भी दिखता है कि मैं एक्ट कर रहा होता तो लोग इधर से जा रहे हैं, इधर से जा रहे हैं, लेकिन मेरा फोकस वहाँ होना चाहिए जो लोग आपको देख रहे हैं। ठीक है, वो जा रहे हैं क्योंकि मुझ में कुछ कमी है कि मैं उनको बांध के नहीं रख पा रहा हूँ, तो मुझे अगले दिन फिर से सीखना है वो। बेशक मैंने कभी किसी पे हाथ नहीं उठाया, मैं कभी किसी को चिल्ला कर डरा ही पाता हूँ। गोलियों की आवाज़ होती है ना, मैं उससे भी डरता हूँ। किसी को कुछ बोलने से पहले सोचता हूँ, अच्छे बुरे सही गलत का गणित लगाता हूँ, फिर चुप हो जाता हूँ। अभी यहाँ तुमने अगर किसी को हाथ लगाया तो तुम्हें अपने किए पे पछतावा होगा, और फिर तुम यहाँ से भागोगे पर मिलोगे ज़रूर। किसी गंदी गली में, किसी गंदे नाले में गिड़गिड़ाते हुए घुटने पर, और घुटने पर गिड़गिड़ाते हुए तुम माफ़ी मांगोगे, पर मैं दे नहीं पाऊंगा। मैं तुम्हारी एक एक हड्डी तोड़ता चला जाऊंगा। हड्डियों के टूटने की जो आवाज़ होती है वो तुम्हें सुनाई पड़ने वाली है। तुम जितना चीखोगे मैं तुम्हें उतना कूटने वाला हूँ, तुम्हें उतना मारने वाला हूँ। और जब तुम मरने की कगार पर पहुंचोगे तब तुम फिर से माफ़ी मांगोगे, फिर से तुम ये कहने वाले हो कि मुझे छोड़ दो। मैं उस वक्त भी तुम्हें नहीं छोड़ने वाला, मैं तुम्हें मारकर छोड़ूंगा। और अगर तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, या मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है, या मुझ में इतना गुस्सा नहीं है, तो अगर है हिम्मत तो किसी को भी हाथ लगा के दिखलाओ। यहाँ हाथ लगाओ, किसी को भी हाथ लगा के दिखाओ। थैंक यू थैंक यू। हाय रंजीत, कैसे हैं? अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हेलो सर, हेलो। हाय, कैसे हैं आप? मैं मेरी पत्नी क्राइम सीरीज और चाकू। एक्चुअली सच में क्राइम सीरीज देखना एक बीमारी है, और ये ऐसी बीमारी जिसका इलाज नहीं है। लेकिन अगर हम किसी बीमारी का इलाज नहीं कर सकते तो बच तो सकते। तो मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि मैं जो भी कहने जा रहा हूँ उस पर ध्यान दें। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे बड़ा शौक़ था, मेरी वाइफ खुद क्राइम सीरीज़ देखने की बहुत शौकीन थी, तो मुझे बड़ा शौक़ था कि मैं अपनी ही वाइफ को अपने ही घर की खिड़की से रात के अंधेरे में जाके सरप्राइज़ करूँ। किया मैंने, लेकिन रात के अंधेरे में जब चाकू पिछवाड़े आकर लगी, जो अंदर जाके हिल रही थी, क्योंकि मेरी वाइफ डर से कांप रही थी और गुस्से में थी। डर से कांप इसलिए रही थी क्योंकि उसे पता नहीं था कि कौन हूँ मैं, और गुस्से में इसलिए क्योंकि मैंने लाइट जला दी थी। भाई वो तकलीफ़ आज तक है मुझे। कितने दिन कहाँ कहाँ बैठने में प्रॉब्लम हुई आप सब गेस कर सकते हैं। शादी के बाद या रिलेशनशिप के बाद अगर आपको कोई गाना आपको उतना ही बेहद पसंद हो, और उस गाने में फीमेल सिंगर का पार्ट थोड़ा ज़्यादा हो, भले वो गाना तम्मा तम्मा लोगे हो, आप शक के घेरे में हो। सो मच थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच थैंक यू लेकिन आपसे नज़र हट नहीं रही थी। थैंक यू सो मच। आप देख रहे थे कि मैं अपने कैमरे में ही आ रहा था।
मुझे अच्छा लग रहा था, मैंने आपको बहुत देखा है। अरे थैंक यू सो मच। मैं इंस्टाग्राम में, यूट्यूब पे आपके रील्स जो आते हैं ना, मैंने बहुत देखा। तो जब आया ना तो मैं यहाँ पे रुक गया, अटक गया, बोलते ना कि इस जोन के अंदर से बाहर नहीं जाता। बोला था मिल ही लूँगा पहले आपसे, तो मैं ये स्क्रीन के साथ आपको। अरे बिल्कुल 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 है चाय का, गर्मी है चाय। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मिलते हैं कभी नेक्स्ट। बिल्कुल बिल्कुल मिलते, बिल्कुल मिलते। बाय, अपना ध्यान रखिएगा। बाय। आप भी अपना कुछ, अभी गर्मी तो बहुत होता होगा ना, तो कुछ मंगा लूँ? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं, ये पानी रहता है, ज़्यादा पानी भी नहीं पीता क्योंकि फिर वॉशरूम जाना है, हाँ। इसलिए रात से ही कम पानी पीता हूँ, हाँ हाँ। क्योंकि यहाँ पे खड़े रह सको। लेकिन हार न मानकर लगातार संघर्ष करते रहना और दूसरों को प्रेरणा देने का उदाहरण दे रहे हैं रंजीत कृष्णावत, जो कि फिलहाल मेरे साथ हैं। मैं फिलहाल मुंबई के मरीन ड्राइव इस इलाके में हूँ। रंजीत कृष्णावत पिछले 8 साल से मुंबई शहर में बॉलीवुड इंडस्ट्री में कोशिश कर रहे हैं एक सफलतापूर्वक रोल पाने की और अपने करियर को और कामयाबी देने की। हालांकि जो सक्सेस है वो कहते हैं बहुत संघर्ष के बाद मिलती है, लेकिन संघर्ष जो है कुछ कम लोग ही कर पाते हैं लगातार 8 से 10 साल तक। आप देख सकते हैं यहाँ पे रंजीत कृष्णावत जी एक फ्रेम में है और इस फ्रेम में वो खुद हैं और यहाँ पे लाइव एक्टिंग शोज करते हैं। मैं आपको इनके बारे में बता दूँ कि हर वीकेंड को पिछले 7 महीने से वो मुंबई के अलग अलग इलाकों में, अधिकतर अंधेरी इलाके में और मरीन ड्राइव्स इस इलाके में यहाँ पे वो जाते हैं और लोगों को अपने लाइव एक्टिंग के जो शोज़ हैं वो दिखाते हैं। इस एक्टिंग के शोज़ के ज़रिए वो लोगों से संपर्क करते हैं और कुछ लोग उन्हें आर्थिक रूप से भी सपोर्ट करते हैं। हम आप रंजीत जी से ही बात करते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि पिछले 8 साल से आप लगातार संघर्ष कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपने हार नहीं मानी है और आपका ये जो रूप है इतना अब आगे बढ़ चुका है कि कितने सारे लोग आते हैं, देखते हैं। मैं देख सकती हूँ यहाँ पे अभी भी लोग मौजूद हैं। क्या है आपकी जर्नी, कितना समय लगा यहाँ तक पहुँचने के लिए? इस कॉन्सेप्ट के शुरू हुए अभी 7 से 8 महीने हो रहे हैं और 8 साल की एक जर्नी है मुंबई में आने के बाद। और ये इसकी शुरुआत ही वहीं से हुई कि जब एक इंसान डूब रहा होता है तो सबसे ज़्यादा पैर हाथ चलाता है बचने के लिए, तो ये वही पैर हाथ बचने का एक तरीका था। और मैं एक्चुअली मुंबई से जाने वाला था, बट एज एन एक्टर एक सवाल मैंने खुद से पूछा कि अगर आप एक्टर हो और अगर आप ये टैग लगाकर चलते हो कि आप एक्टर हो, तो आप जाओ ऑडियंस के बीच में और एंटरटेन करो। मुझे लगा कि अगर तुम ये काम नहीं कर सकते हो तो फिर चलो घर जाओ। तो ये चीज़ें वहाँ से शुरू हुई और आज लोग प्यार कर रहे हैं, तो ये किस्मत है मेरी। जब तक मैं कोई काम नहीं कर रहा हूँ इंडस्ट्री में, तब तक घर बैठकर इंडस्ट्री को, लोगों को, खुद को कोसते रहने से अच्छा है भाई काम करते रहो लोगों के बीच में। अगर आप एक्टर हो, आप आर्टिस्ट हो, तो पूरी दुनिया खुली हुई है, ऑडियंस घूम रही है, आप जाके परफॉर्म करो। ये फॉर्मेट काफ़ी बेहतरीन है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैं जब यहाँ पे आई थी मैंने देखा था कई सारे लोग यहाँ पे आपको देख रहे हैं। इस कॉन्सेप्ट के पीछे आपका आइडिया क्या आया? ये जब आपने शुरुआत की तब लोगों की प्रतिक्रिया सामने क्या आई, क्या रिएक्शन आया और आपने कब सोचा कि इसे अब लगातार यही करना है, इसे कंटिन्यू करना है? एक्चुअली डे 1 से ही, जब आज से 7 साढ़े 7 महीने पहले मैंने शुरू किया, तो डे 1 से ही पब्लिक का बहुत अच्छा रिस्पांस रहा। और अगर वो रिस्पांस नहीं होता तो ट्रस्ट में मैं इतना स्ट्रांग नहीं हूँ कि मैं इस फॉर्मेट को लेकर आगे जा पाता। तो डे 1 से बहुत अच्छा रिस्पांस रहा और कुछ लोगों के सजेशन के बाद मैं फिर मरीन लाइन्स पर मैंने शुरू किया, तो डे 1 से अच्छा रिस्पांस रहा है। मेरा मानना है कि क्वांटिटी नहीं क्वालिटी होनी चाहिए, तो मैं क्वालिटी पे बिलीव करता हूँ और इसलिए मैं हर रोज़ यहाँ पे कोशिश भी करता हूँ कि मैं और बेहतर, हालांकि मैं बहुत लिमिटेड एक्टर हूँ, लेकिन कोशिश करता हूँ कि और बेहतर कर सकूँ। तो हाँ, ऑफर्स तो आ रहे हैं अभी, बट मैं चूज़ कर रहा हूँ अभी। आपके लिए मिलो यार, इतना अच्छा लग रहा है ना ये देख के मेरे को। थैंक यू। आपके लिए बहुत अच्छा लग रहा है। बोल रहा हूँ कि हमारी ग्रुप फोटोग्राफी रह गई है। आपने तो अभी ये निकालने का शॉट है, मस्त ब्लैक स्क्रीन के अंदर लेते हो फोटो। हाँ ये अच्छी बात है।